अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं आपका अपना शेफ जाकिर और मौजूद हूं आप सबके साथ अपने शो जाकिर किचन्स को लेके। दो सफ़र हैं, दोनों देसी और दोनों मज़ेदार। मौसम के हवाले से अगर हम बात करें, ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और अब तो ये कहने में मुज़ायका नहीं है कि कराची में भी बहुत ठंड है और माशाल्लाह ये सीज़न बहुत डिफरेंट मिला। इस दफ़ा ठंड कुछ ज़्यादा है और हमारे अपर पंजाब, जितना हमारा अपर पाकिस्तान है, पहाड़ी हमारे इलाके जहाँ पे हैं, वहाँ शदीद किस्म की बर्फ़बारी है और ये बड़ा अल्लाह ताला का करम है कि अल्लाह ताला ने हमें मीठे पानी की एक ऐसी दौलत अता की है बर्फ़ की सूरत में, जो सारा साल हम इस्तेमाल करते हैं और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि उसने हम जैसे गुनाहगारों को इस काबिल समझा। चलें जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दो सफ़र हैं और दोनों थोड़े से मौसम के हवाले से, यानी कि सर्दियों वाले खाने। एक मेरे उन फैमिली मेम्बर्स के लिए जो मटन को ज़्यादा अहमियत देते हैं, पसंद करते हैं और ढूंढते हैं मुख्तलिफ ऐसे जायके जो मज़े के साथ साथ ताकतवर भी हों। और एक स्पेशली ख़ास तौर पे ब्रेन मसाले की हम बात करेंगे। ब्रेन मसाला थोड़ा सा मुश्किल काम है बनाना। उसकी वजह मैं आपको बता दूं कि बाज़ घरों में ब्रेन नहीं बनता, उनको थोड़ा सा आइडिया भी नहीं है कि ब्रेन को बनाया कैसे जाता है, और जबकि ब्रेन सबसे आसान कुकिंग में शुमार होती है। चलिए जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रेन की शुरुआत खाने की किस तरीके से की जाए, ये है बस इम्पॉर्टेंट। उसके बाद तो फिर कोई मसला ही नहीं। यहाँ हम रखते हैं जनाब इसमें पानी 1.5 से 2 गिलास के बराबर। और इसमें मैं शामिल करूंगा नमक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा नमक और यहाँ आ जाएगी जनाब हल्दी, आधी चाय की चमची। तो 1.5 से 2 गिलास पानी, थोड़ा सा नमक और आधी चाय की चमची हल्दी। आप हल्दी 1 चाय की चमची तक हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा जनाब, अमूमन जो हमारे घरों में या बाज़ारों में ब्रेन मसाला, ब्रेन खटखट, ब्रेन के बहुत सारे स्टाइल हैं मिलते हैं, वो मटन का होता है और कहीं कहीं गाय का भी इस्तेमाल किया जाता है। गाय में और बकरे के ब्रेन में फ़र्क ये होता है कि बकरे का ब्रेन बहुत सॉफ्ट होता है, बहुत नरम होता है, और गाय का जो ब्रेन है वो थोड़ा सा बड़ा होता है और थोड़ा सख्त होता है। भाई ये डिफरेंट है। तो इसकी जिन लोगों को नहीं पता इसकी कुकिंग का स्टाइल या नहीं समझ में आता, तो उनके लिए एक बेहतरीन मौका कि इस तरीके से पानी को आप करके और ये ब्रेन साबुत इसमें शामिल कर दें आप। ठीक है। और अब इसको आपने कुछ भी नहीं करना, बल्कि अच्छी तरीके से उबलने देना है। ये शुरुआत का काम था, इसलिए हमने कर दिया क्योंकि उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। क्योंकि आप चूल्हे को कितना भी तेज़ कर लें, ब्रेन एकदम नहीं पक सकता, क्योंकि अल्लाह ताला ने इसको बहुत अच्छे तरीके से कवर्ड किया हुआ है, सील्ड है ये, तो अंदर तक पकने में थोड़ा सा टाइम लगता है। इस बीच हम अपने पहले सफ़र की तरफ चलते हैं जनाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मेरे पास बकरे का गोश्त है, बोनलेस। छोटी छोटी बोटियाँ इसकी काट लेंगे हम। आप चाहें तो हड्डी वाले गोश्त का इस्तेमाल हम कर सकते हैं, और अगर बोनलेस है तो क्या बात है जनाब, मज़ा थोड़ा सा दुबाला हो जाएगा। बकरे का गोश्त और गाय का गोश्त
दोनों रेड मीट का इस्तेमाल इसमें हम कर सकते हैं। हाँ, चिकन के साथ ये स्टाइल ज़रा मज़ा नहीं देगा, क्योंकि ज़्यादा देर चिकन हम पका नहीं सकते। और इस सफ़र में सबसे कीमती चीज़ ये है कि जितनी ज़्यादा देर ये पकेगा उतना मज़ेदार बनेगा। तो यहाँ पे मेरे पास हाफ केजी बकरे का गोश्त, यहाँ ले लेते हैं 2 अदद प्याज, ऑयल, क्वार्टर कप के बराबर, और प्याज को बारीक स्लाइस करके हमने पका लेना है बहुत अच्छी तरीके से। अगर बड़ी प्याज हो तो एक प्याज का इस्तेमाल है, याद रखिएगा। भेजा रवा दवा है जनाब। बहुत सारे लोगों की फरमाइश थी कि इसको हैंडल करने का तरीका बता दें। अच्छा, गाय का हो ब्रेन या बकरे का, दोनों का स्टाइल सेम है। चले जनाब, प्याज, प्याज को बहुत अच्छी तरीके से हमने फ्राई कर लेना है ताकि प्याज का कच्चापन जो है वो दूर हो जाए। जरा सा इसको चला दें ताकि हल्दी जो झाग बन के ऊपर आ गए हैं वो दोबारा पानी में शामिल हो जाए। कि इतना सेंसिटिव या नाजुक अल्लाह ताला ने जिस्म का हिस्सा बनाया है। आँख अपनी जगह है, ज़बान अपनी जगह है, हर चीज़ अल्लाह ताला ने बड़ी नाजुक बनाई है। लेकिन ब्रेन ये बिल्कुल ये गोश्त नहीं है बल्कि क्रीम है। अगर आप कच्चे भेजे को हाथ से लेके ऐसे मैश करें, मसलें, तो बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा जैसे आपके हाथ में किसी किस्म की कोई क्रीम आ गई है। इवन कि पकने के बाद भी अगर इसको आप मैश करें तो आपको लगेगा कि आप किसी क्रीम को छू रहे हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने इसको जिस होल में पैक किया है वो बहुत मजबूत है, यानी कि सर, भले वो जानवर का हो या इंसान का हो। बहुत शादिर और नादिर ऐसा होता है कि दिमाग पे चोट आती है। अदरवाइज अल्लाह ताला ने ऐसा एक सिस्टम रखा है इसके अंदर कि बहुत सारी झटके, बहुत सारी चोटें ऊपरी होल बर्दाश्त करता है और अंदर तक नहीं जाती, क्योंकि क्रीम है। क्रीम पे ज़रा सी चोट लगी तो फट जाएगी और चंद सेकंड की भी मोहलत नहीं मिलती फिर। अब आप देख सकते हैं कि ये इसकी बॉइलिंग स्टेज आ चुकी है, और जब बॉइलिंग स्टेज आ जाए और एक दो उबाल इसके अच्छी तरीके से आ जाएं तो फिर बेशक आप इसको ढक दीजिएगा। यहाँ पे चूल्हे को अब थोड़ा सा स्लो मैं करूँगा, और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, तो कहीं नहीं जा रहा है। मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। प्याज को खूब अच्छी तरीके से हमने
फ्राई कर लेना है। याद रखिएगा ज़रा सी भी प्याज में कच्चापन ना रहे, ज़रा सा भी वाइट कलर जो होता है प्याज का, अपना जो कुदरती कलर है वो कलर नहीं होना चाहिए। खूब अच्छी पकी हुई सिकी हुई प्याज होनी चाहिए, लेकिन ब्लैक या ब्राउन डार्क मत तब ना हो जाए। ऐसा ना हो कि आप गलत उसको समझें और इतना उसको फ्राई करने के वो बहुत ज़्यादा ब्लैक या ब्राउन डार्क हो जाए, तो उससे फिर खाना का एक तो काला भी हो सकता है और कड़वाहट भी उसमें आ सकती है। सिके हुए से मुराद हमारी गोल्डन प्याज जिसको कहते हैं, सुनहरी प्याज। शुरू में प्याज थोड़ा सा परेशान करती है क्योंकि उसमें पानी की मकदार ज़्यादा होती है, और जब पानी ड्राई हो जाता है तो फिर बड़ी तेज़ी से इस पर कलर आना शुरू हो जाता है। अदरक लहसुन 1 टेबल स्पून भर के, आधा किलो गोश्त है जनाब, तमाम मसाला हाफ केजी के बराबर का है। अब इसको अगर आपने गोश्त को ज़्यादा करना है, मिसाल के तौर पर हाफ केजी से 1 केजी बनाना है, तो इन तमाम चीज़ों की 50% मिकदार को आपने इंक्रीज कर दीजिएगा। अब आप देख सकते हैं कि जब कलर सुनहरी कलर आ जाए कि हाँ जी मज़ेदार कलर आ गया, तो यहाँ इसके अंदर 1 टेबल स्पून के बराबर अदरक लहसुन का पेस्ट हम शामिल करेंगे। थोड़ा सा इसको पकाएंगे ताकि अदरक लहसुन का भी कच्चापन दूर हो। और उसके बाद इसमें बकरे का गोश्त हम शामिल कर देंगे। अब बकरे के गोश्त को खूब अच्छे से प्याज और अदरक लहसुन के जो हमने टेक्सचर बनाया है उसके साथ फ्राई करना है ताकि गोश्त की हीट ख़त्म हो जाए, गोश्त में जायका बड़ा अच्छा सा प्याज का और अदरक लहसुन का आ जाए। और ब्रेन जो है भेजे रबा दबा है जनाब, थोड़ा सा टाइम लगता है भेजों में, तकरीबन आधा घंटा आप बकरे का अगर है तो, और अगर गाय का है तो 45 यानी कि पौन घंटे के बराबर। चले जनाब, यहाँ पे जब गोश्त का कलर चेंज हो जाए और कच्चापन से पके हुई लुक में आ जाए तो यहाँ पे खड़ा गरम मसाला इसमें शामिल करना है। 3 अदद बड़ी वाली इलायची हैं, 4 से 5 अदद छोटी इलायची है, बे लीफ हैं, 1 पत्ता ले लें उसको 2 पीस में तोड़ लें, आधी चाय की चमची साबुत वाली काली मिर्च जो होती है, 1/4 चाय की चमची साबुत ज़ीरा है, और दालचीनी स्टिक्स ले लें, तकरीबन 2 इंच का टुकड़ा लेना, उसको छोटे पीसेज में तोड़ लें, वो इसमें शामिल हो जाएगा। मज़ेदार बाल्टी गोश्त आज बन रहा है जनाब। हम बोनस में बना रहे हैं, आप चाहें तो हड्डी वाला मटन या हड्डी वाला बीफ का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। आप यहाँ पे ले लेंगे जनाब 3 अदद टमाटर, और इसको हमने थोड़ा छोटा पीस कर लें। और ये भी इसी में इस स्टेज पे टमाटर खूब जरा लाल सुर्ख टमाटर हम लेंगे। एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बात कर रही हूँ मुल्तान से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।
सर मैंने आपसे ये दो क्वेश्चन पूछने थे अपनी कुकिंग के बारे में। जी पूछे। हेलो। हाँ जी। एक तो मैंने ये पूछा था कि मैं ये बनाती हूँ कि रोल पट्टी के एग रोल्स ना, ये समोसा पट्टी से बनाते हैं कि वो मैं जब बना के उनको रखती हूँ वो थोड़ी देर बाद वो सब्जी हो जाती है। वो पट्टियाँ है वो सौगी सौगी सी हो जाती है। ठीक उसका है, कोई इलाज है? ठीक है। और इसके अलावा कोई शिकायत? नहीं अच्छा, दूसरा ये था कि ये जो हम अगर इन्हीं रोल्स को या सीख कबाब को जो हमने फ्रीज करना होता है तो उनका क्या तरीकेकार होता है कि ये फिर जब हम इन्हें दोबारा ये जो रोल्स हैं निकाल के अब इन्हें हम फ्राई करना चाहें तो भी वो फिर सौगी ना हो, और वो अगर वो अच्छे से फ्रीज हो जाते हैं तो फिर वो जो वेजिटेबल्स हैं वो सारी फ्रोजन हुई होती हैं। जब हम उन्हें फ्राई करते हैं तो हमारी रोल पट्टी जो है वो सुनहरी हो जाती है और अंदर वाला जो मटीरियल है वो भी पका हुआ नहीं होता। चलें जी, कोई इशू नहीं है, मैं दोनों चीज़ें आप बता देता हूँ। दोनों साइड में नंबर वन जो रोल पट्टी की जो आपने बात की समोसे की या रोल की, कि जब हम फ्राई करते हैं तो वो गोल्डन हो जाती है और अंदर से वो अजीब सी रहती है और फिर थोड़ी देर में वो नरम और सौगी हो जाती है। उसकी गलती आपसे ये होती है कि जब आप उसको फ्राई कर रहे हैं तो चूल्हा और ऑयल दोनों तेज़ है, यानी कि ऑयल भी आपने गर्म कर लिया है बहुत ज़्यादा और चूल्हा भी तेज़ है। आज इस शो के बाद 2-4 रोल अगर घर में हो तो ट्राई कर लीजिएगा कि आप तेल को रखें हल्का सा, बस चूल्हे को खोलें, तेल हल्का सा गर्म होना शुरू हो, आप उसमें रोल डाल दें और स्लो आंच पे, धीमी आंच पे उनको फ्राई करें। फ्राई होने में टाइम ज़रूर लगेगा, 6 से 8 मिनट लग सकते हैं, 10 मिनट भी लग सकते हैं, और उसको हल्के हल्के इस तरीके से आप चलाते रहेंगे स्लो आंच पे। तो 10 मिनट के बाद वो अंदर तक क्रंची और क्रिस्पी हो जाएगा, ऊपर तक हो जाएगा गोल्डन, और जब आप उसको निकाल के रखेंगे तो 1 या 2 घंटे बाद भी वो एज इट इज़ इतना ही क्रंची आपको मिलेगा। नंबर 1। दूसरा था आपका कि सीख कबाब और जो कबाब बनते हैं उनको फ्रीज़ करने का तरीका क्या है। तो जनाब कबाबों को हाफ डन थोड़ा सा कर लें, हल्का सा, यानी कि सेक दिखा दे, पूरे ना पकाएं, हल्का सा हाफ डन कर लें और हाफ डन करके उसको प्लेट में उतारें, अच्छी तरीके से उसको ठंडा होने दें। जब वो ठंडा हो जाए तो फिर प्लास्टिक बैग में तरतीब से रख के उसको बड़ी हिफाजत से फ्रीज़र में बिल्कुल सीधा रखें ताकि वो जम जाए। जब वो एक दफ़ा जम जाएगा फिर आप बेशक उस बैग को यानी कि उस पैकेट को उठा के कहीं भी रख दें, फिर कोई इशू नहीं है। और जब भी आपने यूज़ करना है कि हाँ जी आज है कबाब का, तो आप वो फ्रोज़न पैकेट निकालें अंदर से और उसको पैकेट को खोलें, ओवन में हल्का सा चिकना करके ओवन में रख दें, वो तैयार हो जाएगा, या फिर शैलो फ्राई कर लें उसको, सिंपल। चलें जनाब, यहाँ पे एक ब्रेक का वक्त है तो कहीं नहीं जा रहा है, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। जब टमाटर अच्छी तरीके से पक जाए और मैश हो जाए पूरे, तो फिर इसमें 1 पाव दही हमने शामिल करना है। अच्छा, बहुत सारे लोगों की ये थिंकिंग है कि जहाँ दही इस्तेमाल हो रहा है वहाँ टमाटर इस्तेमाल ना करें, जहाँ टमाटर हो रहा है वहाँ दही इस्तेमाल ना करें। किसी हद तक ठीक है, लेकिन जब हम बात करते हैं किसी स्पेशल जायके की, कुछ ऐसा जायका जो वाकई मज़ेदार हो, तो फिर उसमें कॉम्बिनेशन जो होती है वो बहुत ज़्यादा चेंज करके यूज़ की जाती है। तो उस सूरत में दही और टमाटर दोनों का इस्तेमाल बआसानी हम कर सकते हैं। यहाँ पे जनाब मेरे पास मौजूद है 1 चाय की चमची पिसी लाल मिर्च, गरम मसाला आधी चाय की चमची, सिया ज़ीरा, ब्लैक ज़ीरा जो है याद रखिएगा आधी चाय की चमची, और हल्का सा लेमन जूस 1 टेबल स्पून के बराबर, लेमन की खुशबू के लिए, ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास मौजूद है टमाटो पेस्ट लगभग 3 टेबल स्पून के बराबर।
अच्छा जनाब, भेजे में हमने एक काम किया है कि अब क्योंकि बिल्कुल ऑलमोस्ट तैयार हो चुके हैं, तो हमने बीच में से, क्योंकि दो पार्ट होते हैं इसके, एक लेफ़्ट एंड राइट, तो हमने बीच में से चम्मच की मदद से उनको दो कर दिया है, ताकि अगर वो थोड़ी बहुत भी कसर हो तो वो मज़ीद पक जाएं। यहाँ पे अब इस मटन को हमने मिक्स करना है, इस मसाले को, साथ में जायके के हिसाब से नमक, और फिर इसको हम ढक देंगे पकने के लिए। चलें जनाब, ये रेडी। और अब मैं इसको ढक देता हूँ। अब ये बड़े मज़े से रवा दमा है, भेजे बिल्कुल रेडी। मैं इसको इस तरफ शिफ्ट कर लूँ ताकि उधर हम अपना दूसरा काम कर सकें। और फ़ौरन इसके ऊपर आपने ठंडे पानी से इसको धो लेना है, ताकि बची कुची जो हीक होगी वो और भेजा अपनी जगह स्टील हो जाए, यानी कि इससे ज़्यादा मज़ीद ख़राब ना हो। चलें जनाब, इसको हमने एक साइड में रख दिया है, और यहाँ पे अब ले लेते हैं इसकी वेजिटेबल। एक अदद प्याज, भेजे में प्याज को लाल नहीं करेंगे, बल्कि प्याज को नरम करेंगे, लेकिन खूब अच्छी पकी हुई प्याज होनी चाहिए। ये लीजिए जनाब, 2 अदद रेड टमाटर, दरमियाने साइज के, उनको भी हमने छोटे पीसेस में काट लेना है। एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह जी, उस रब का बड़ा करम। आप बहुत अच्छी बातें बताते हैं। आप अगर टीवी का वॉल्यूम बंद कर लें तो आपकी हमारी बात हो सकेगी, नहीं तो लाइन आपकी ड्रॉप हो जाएगी। आई एम वेरी सॉरी जी, आई एम वेरी सॉरी जी, अगर आप टीवी का वॉल्यूम बंद कर लेते तो आपकी हमारी बात हो सकती थी। अच्छा, यहाँ पे हरी मिर्च को 1 की 2 करके, और इस तरीके से आपने छोटा कट कर लेना है इसको। अब और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, कहीं नहीं जा रहा है, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। एक नज़र ज़रा सा हम अपनी बाल्टी गोश्त को चला दें। और गोश्त गलने तक आपने इसको दम पे रहने देना है। याद रखिएगा, दम पे इसको पकाना है।
यहाँ प्याज और हरी मिर्च और साथ में 1 चाय की चमची के बराबर लहसुन का पेस्ट। आप लहसुन अदरक दोनों भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब प्याज के साथ जब हरी मिर्च और अदरक लहसुन एक साथ तीनों चीज़ें पकें तो फिर इसका जायका टोटली चेंज हो जाएगा। अगर मैं पहले प्याज पकाता फिर इसके अंदर अदरक लहसुन और हरी मिर्च शामिल करता तो उसका जायका हमें कुछ और मिलता। याद रखिएगा, ये छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं लेकिन बड़े कीमती होते हैं। इससे हम जायके को डेवलप करते हैं कि ऐसी क्या चीज़ होनी चाहिए जिससे जायका बहुत डिफरेंट हमारे खाने का मिले। यहाँ पे अब ये तीनों चीज़ों को जब हम एक साथ पकाएंगे तो कुदरती तौर से प्याज का अपना पानी, हरी मिर्च का अपना पानी और अदरक लहसुन का अपना जो लिक्विड है वो सब एक हो जाएगा। ये बिल्कुल ऐसी ही मिसाल है कि अगर 3 डिफरेंट कलर्स को आप एक साथ मिक्स कर दें तो चौथा कोई नया कलर बन जाएगा जो उससे पहले शायद आपने देखा भी ना हो। इस ट्रिक को ज़हन में रखें कि अगर 3 डिफरेंट कलर हम एक डब्बे में डाल के मिक्स कर दें तो हमें चौथा कोई नया कलर मिल जाएगा जिसकी हमें उम्मीद भी नहीं होगी। तो जायके भी ऐसे ही होते हैं कि कहाँ किस चीज़ को ब्लॉक करके कहाँ क्या चीज़ ऐड की और उससे हमने जायके को डेवलप किया और जायका हमारी मर्ज़ी का आता चला गया। यहाँ पे जब प्याज खूब अच्छे तरीके से नरम हो जाए तो इसमें ये 2 अदद टमाटर शामिल कर दिए जाएंगे। टमाटर खूब लाल वाले हमने लेने हैं। यहाँ इसमें जायका आधी चाय की चमची हल्दी, आधी चाय की चमची पिसी लाल मिर्च, और कुटी हुई लाल मिर्च 1 चाय की चमची और पिसा हुआ गरम मसाला आधी चाय की चमची, कुटा हुआ जीरा हम लेंगे, नॉर्मल जो जीरा होता है, और तकरीबन 1 चाय की चमची कुटा हुआ जीरा, जायके के हिसाब से नमक, और अब ये थोड़ा सा इसको मसाले के साथ फ्राई करेंगे। और यहाँ मैं इसमें थोड़ा सा पानी का इस्तेमाल करूँगा, तकरीबन लगभग आधा कप के बराबर। ताकि मसाले को बहुत अच्छा सा मौका मिल सके पकने का। पानी शामिल करने के बाद आपने इसको ढक देना है। यहाँ आ जाते हैं जनाब अपनी बाल्टी गोश्त की तरफ। ऑयल जो हमने शुरू में शामिल किया था वो वाज़े तौर से आपको नज़र आना शुरू हो चुका होगा क्योंकि दम पे ये पक रहा है और ये ग्रेवी हमारी बाल्टी गोश्त की बिल्कुल मज़ेदार सी तैयार है। अब आप नान, कुलचा, तंदूर की रोटी या घर की चपाती के साथ इसको सर्व कर सकते हैं। निकालने से पहले थोड़ा सा हरा धनिया हम शामिल करेंगे इस पे और मोटी मिर्च, क्वार्टर गड्डी धनिया, 1 या 2 मोटी मिर्च, ये 2 चीजें बिल्कुल लास्ट में इसमें शामिल हुई। यहाँ चूल्हे की लो को थोड़ा सा तेज करेंगे ताकि इसका फाइनल जो लुक है
पार्टी गोश्त का वो हम हासिल कर सकें। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, तो मैं इसको डिश आउट कर रहा हूँ और आपसे ज़्यादा चाहता हूँ ब्रेक की। मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। अच्छा, यहाँ पे जब हमने तमाम मसाला इसमें शामिल कर दिया, प्याज, टमाटर, हरी मिर्ची, हरा धनिया शामिल हो गया इसमें, स्लो आंच पे तकरीबन आधा कप के बराबर पानी शामिल करके, मसाला शामिल करके और नमक शामिल करने के बाद आपने स्लो आंच पे दम वाली कंडीशन में इसको पकाना है। इसमें चम्मच नहीं चलेगा बार बार, इसका बार बार ये जो लिड है इसका कवर नहीं खोलेंगे ताकि बड़े अच्छे से इसकी खुशबू जो है वो अंदर बनना शुरू हो जाए। तमाम मसाले की, वेजिटेबल्स की, टमाटर जो है वो नरम होके बिल्कुल पेस्ट फॉर्म में बन जाए और ग्रेवी जो हमने पानी शामिल किया है उसमें आधा कप, वो अच्छी तरीके से प्याज और टमाटर के साथ मिक्स हो जाए। याद रखिएगा, हर काम की एक वजह होती है और काम करने से पहले उस वजह को समझ लें। अब फिर जब आप काम स्टार्ट करते हैं या करते हैं तो फिर बहुत आपको आसानी हो जाती है। लेकिन अगर बगैर सोचे समझे, बगैर वजह जाने आप अगर कोई सा भी काम करेंगे तो ना तो उसमें दिल लगेगा, ना उसमें आप जायका निकाल सकते हैं। तो कोशिश करें कुकिंग को समझें। जो मेरी अक्सर एक है कि आपने क्या बना रहे हैं और कितना बनाना है, ये 2 पॉइंट्स बहुत कीमती हैं। आप एकदम अचानक किचन में आके और आपके किचन में 10,000 चीज़ें होंगी, आप पूरा दिन गुजार देंगे किचन में, लेकिन अगर आपके पास प्लानिंग नहीं होगी तो आप कुछ भी नहीं बना सकते। और इवन आपके किचन में 3 चीज़ें पड़ी हुई हों और आपके जहन में प्लानिंग आ जाए कि हाँ जी राइस है, नमक है और हल्दी है या मटर है, तो आप बड़ी मज़े से आके मटर पुलाव बना सकती हैं, सादा वाला। क्या बना रहे हैं और कितना बना रहे हैं, ये भी अहमियत होता है कि वॉल्यूम आपके पास गोश्त कितना है, हांडी कितनी बड़ी होनी चाहिए, उसके अंदर किस किस चीज़ की कितनी मकदार होनी चाहिए। अब मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे ½ kg का गोश्त इस्तेमाल कर रहा हूँ और उसके हिसाब से मैंने मसाले इस्तेमाल किए हैं, लेकिन आपकी फैमिली बड़ी है, ½ kg इनाफ नहीं है, आपके घर में शायद 1 किलो, 1.5 किलो या 2 किलो गोश्त बनता है, तो ऑफ कोर्स कॉमन सेंस वाली बात है कि जो मसाले मैंने आधा किलो में लिए, अगर आप 1 किलो गोश्त लेंगी तो इसको डबल कर लेंगी, तो वो गलत हो जाएगा। याद रखिएगा। तो करना क्या है कि अगर गोश्त आपने डबल करना है तो जो मसाले, वेजिटेबल, जो कुछ मैंने इस्तेमाल किया है उसका 50% रेशो निकाल के वो आपने बढ़ाना है। गोश्त आपका बेशक डबल काउंट पे चला जाए। अच्छा जनाब, जब खूब अच्छी तरीके से ये पक जाए और कलर उसका आने लगे, ऑयल जो है वो नज़र आने लगे, तो ये जो हमारे उबले हुए भेजे हैं हल्दी के साथ जो हमने उबाले हैं, हल्दी बहुत ज़रूरी चीज़ है, याद रखिएगा। हल्दी से इसकी जो कुदरती हीक होती है भेजे की, एक तो वो निकल जाती है, सेकंड भेजे पे हल्दी का जब कलर आ जाता है तो वो ये गुमान नहीं होता कि वो कच्चा है, क्योंकि भेजा बिल्कुल वाइट होता है उबलने के बाद। तो जब आप ग्रेवी के अंदर इसको पकाएंगे तो उस पर कलर नहीं चढ़ेगा, लेकिन अगर हल्दी का कलर उसमें हुआ तो वो हल्दी का कलर मैच हो जाएगा आपकी ग्रेवी के साथ और खाने वाले को इत्मीनान होगा कि हाँ जी भेजा मज़ेदार सा पका हुआ है। अब यहाँ पे हमने साबुत भेजे को शामिल करना है। भेजा कभी भी याद रखें ज़िंदगी में कटता नहीं है, न छोटे क्यूब होते हैं उसके, न छुरी चलाई जाती है। साबुत भेजे को तरतीब दी जाती है और उसके बाद आपने इसको बड़े एहतियात से मिक्स करना है। और अगर आपको लगे कि नहीं जी बहुत बड़े बड़े पीस हैं, तो सिंपल आपके पास स्पून है, स्पून से आप 1 के 2 कर दें इस तरीके से। लेकिन खुदारा इसको ऑमलेट ना बना दें। बाज़ घरों में भेजे बनते हैं जस्ट लाइक ऑमलेट, वो इतना ज़्यादा इसको चला देती हैं, इतना ज़्यादा इसको भूनने के चक्कर में कि ये भेजा तो ख़त्म हो जाता है, बल्कि वो लुक लाइक
वेजिटेबल और मसाले वाला ऑमलेट लगता है, तो वो मज़ा नहीं आता। भेजे की लुक ये होनी चाहिए, पीसेस उसके हों, खाने वाले को एहसास हो कि हाँ जी मैं क्या खा रहा हूँ। और यहाँ पे अब हमारी ये डिश बिल्कुल रेडी है जनाब। आप चाहें तो थोड़े से इसमें मटर शामिल कर सकते हैं, जायके को थोड़ा सा मज़ेदार करने के लिए, और चाहें तो ना शामिल करें। उबले हुए मटर आधा प्याली के बराबर, और यहाँ पे नमक आप अपने जायके के हिसाब से इसका चेक कर लीजिएगा। निकालने से पहले चूल्हे को थोड़ा सा तेज़ करेंगे ताकि एक भरपूर हीट की ताकत उसको मिल जाए, ताकि डाइनिंग टेबल तक जाने में और मेहमानों का खाना लेने तक खाना ठंडा ना हो जाए। आजकल सर्दियां हैं, प्लेट्स, बर्तन, हर चीज़ ठंडी है, तो इन छोटे छोटे पॉइंट्स का ज़्यादा ख्याल रखें। और यहाँ पे ये हमारे पास बिल्कुल रेडी जनाब। मैं इसको कर रहा हूँ डिश आउट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये आ गया आपका भेजा मसाला। और इसके साथ ही वक्त हुआ है आपसे इजाज़त लेने का। अपना, अपने घर वालों का, दोस्तों का, बुज़ुर्गों का, बच्चों का और बेटियों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, और दुआ करते रहें उस खालिक, मालिक, उस परवरदिगार से जो हम सब पे रहम करने वाला है। और यकीनन वो रहम करता है, हमें रात को सुलाता है और सुबह हमें जगाता है। ये बड़ा करम है उसका कि हमारे गुनाहों के बावजूद उसने हमें दौलत दी, इज़्ज़त दी, औलाद दी, माँ बाप दिए, और हर सुबह हमें रिज़्क़ की दौलत से माला माल करता है। वो हमारे गुनाहों को नहीं देखता कि हम कितने बड़े नाफरमान हैं। हम हय्या अलल फलाह, हय्या अलल सलाह रोज़ाना 5 वक्त सुनते हैं, लेकिन हमारे कदम उस तरफ बढ़ते ही नहीं हैं। मेरा रब इस चीज़ को भी पकड़ता नहीं है, बल्कि इस उम्मीद में रहता है कि उम्मती मेरे महबूब का है, शायद एक दफ़ा ये मुझसे माफ़ी मांग ले अपनी ज़िंदगी में। तो मैं रब हूँ, वादा करता हूँ अपने नाम का कि मैं इस उम्मती को, जो मेरे महबूब का उम्मती है, मैं माफ़ ज़रूर करूँगा। ऐ रब, तो उससे वही रहम और करम की भीख मांगते हैं, रहम फरमा हम पे, हमारे माँ बाप पे, हमारी औलाद पे, हमारी बेटियों पे, क्योंकि बेशक तू रहीम है, तू करीम है। अल्लाह हाफ़िज़। उनके बाद